नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं और आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी लाल किताब से जुड़ी आप तक पहुंचाने वाला हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति को 12 ही भावों में देखने के लिए किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, कैसे हम जानें कि बृहस्पति किस भाव में शुभ फल वाले हैं या अशुभ फल वाले हैं। एक ही भाव में बृहस्पति के दो तरह के फल हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। और कब बृहस्पति के शुभ प्रभाव मिलेंगे और कहाँ पे अशुभ प्रभाव मिलेंगे, इस विषय में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो लेट काफ़ी हो गई, काफ़ी लेट मैं आप तक ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देरी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अपने बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आप तक वीडियो नहीं पहुँचा सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज मैं आपको बृहस्पति के लगन भाव में क्या फल हो सकते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, इसके विषय में आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहें मेरी वीडियो में और लाल किताब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, लाल किताब यदि आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है और मैं आप तक वीडियो अच्छी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट ज़रूर करें। तो बात करते हैं हम लगन भाव में बैठे हुए बृहस्पति के शुभ फल और अशुभ फलों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लगन भाव कौन सा है, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ना पता हो कि लगन भाव कौन सा होता है कुंडली में। दोस्तों, जन्म कुंडली में लगन भाव सबसे पहला खाना होता है, जो सबसे ऊपर की तरफ सेंटर में खाना होता है, उसको लगन भाव कहा जाता है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, पहला खाना होता है। तो लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनती करते हैं तो अगला खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली में 12 खाने होते हैं और हर खाने में ग्रह का फल अलग अलग होता है। तो लगन भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों तो क्या फल हो सकता है, आज इस विषय में हम बात करेंगे। लगन भाव सूर्य की जमीन है और मंगल का यहाँ पर मकान है। लगन भाव सूर्य की जमीन है जहाँ पे मंगल का मकान है। और यहाँ पे जब बृहस्पति बैठे होते हैं तो बृहस्पति इन ग्रहों की मदद से सूर्य और मंगल के प्रभाव से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव वाले हो जाते हैं। लगन भाव में बृहस्पति बहुत बली हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य और मंगल की यह प्रॉपर्टी है खाना नंबर 1, यानी सूर्य की जमीन है और मंगल का मकान है और बृहस्पति इन दो मित्रों के घर और जमीन पर बैठे हुए हैं। लगन भाव सिंहासन भी कहा जाता है। लगन भाव को राजा का सिंहासन, यानी इस सिंहासन पर जो ग्रह आकर बैठता है वो राजा कहलाता है। तो लगन भाव में बृहस्पति बैठे हुए एक राजा के समान होंगे, एक राजगुरु के समान होंगे। तो बृहस्पति यदि लगन में बैठे हुए हैं तो अत्यंत बली होते हैं। और बृहस्पति चूंकि वृद्धावस्था के कारक भी हैं, सूचक हैं, तो वृद्धावस्था का प्रतीक मानने की वजह से बृहस्पति को लगन भाव में राजगुरु भी कहा जा सकता है, गद्दी नसीन साधु भी कहा जा सकता है। एक साधु गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि बृहस्पति एक साधु है और बृहस्पति यानी
साधु गद्दी पर बैठे हुए यहाँ पर माने जाएंगे। यदि इंसान की तालीम ऊंची हो, यानी यदि व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी हो, उत्तम एजुकेशन हो, बीए पास की हुई हो या डिग्रियां हो उसके पास में, तो ऐसा इंसान उतना ही धनी होगा जितनी उसकी तालीम होगी। यानी तालीम अगर ऊंची है, अगर एजुकेशन ऊंची है, तो धन भी उत्तम दर्जे का होगा। और यदि तालीम ऊंची नहीं है, पढ़ाई लिखाई अगर अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति फकीर बा कमाल, लाल किताब में कहा गया है कि यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो धन की हालत भी अति उत्तम होगी, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, तो फकीर बा कमाल होगा। यानी कुदरत की तरफ से ऐसे इंसान को कुछ ऐसी शक्तियाँ मिली होंगी, कुछ ऐसा ज्ञान उसके पास होगा जिससे उस इंसान की इज्जत और सम्मान मिलता रहेगा। उस इंसान को धन की कमी बेशक हो, लेकिन ऐसा इंसान कुछ ऐसा कोई करामाती हुनर उसके पास जरूर होगा जिससे वह इज्जत और सम्मान पाता होगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो जातक क्रोधी होता है, थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व के हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति लगन में होने की वजह से ऐसे इंसान क्रोधी होगा, विद्वान होगा, क्योंकि बृहस्पति विद्वान के कारक हैं, और साथ ही साथ दिल का साफ होगा। क्रोधी होगा, विद्वान होगा और दिल का साफ होगा बृहस्पति के लगन में होने से। और लगन भाव में बृहस्पति के बैठे होने से विद्वान बनाते हैं, होशियार भी बनाते हैं। ऐसे इंसान को मौके पर कौन सा दिमाग कहाँ पे क्या हमें करना चाहिए, इस तरह की एक बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं ऐसे इंसान को। और बृहस्पति अगर लगन में बैठे हों तो इनकी दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, संतान भाव पे। सप्तम दृष्टि 7वें खाने यानी गृहस्थ पर पड़ेगी, पति पत्नी के रिलेशन पर। और नवम दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो 5वीं दृष्टि से संतान, 7वीं दृष्टि से पत्नी और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे होने की वजह से भाग्य में वृद्धि होगी। संतान पत्नी के भाग्य की वृद्धि करेंगे बृहस्पति लगन भाव में बैठे हुए, संतान प्राप्ति कराएंगे, विद्या में भी उत्तम फल देंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि होने की वजह से गृहस्थ उत्तम रखेंगे, पत्नी का भाग्य चमकाएंगे, और भाग्य भाव पे दृष्टि होने की वजह से ऐसे इंसान के भाग्य को भी चमकाएंगे। लगन भाव में बृहस्पति बैठे हों तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कहाँ पे बृहस्पति अशुभ फली हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे जातक के 5 7 9वें भाव में दृष्टि होने की वजह से संतान के भाग्य को बनाते हैं, पत्नी के भाग्य को भी बनाते हैं, और खुद के भाग्य को भी बनाते हैं बृहस्पति। और यदि खाना नंबर 2 और 4 में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हुए हों, बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 2 या 4 में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य और भी अच्छा होता है। भाग्य को बनाने में ये ग्रह और ज़्यादा उसका सहयोग देते हैं, और अच्छी तरक्की इंसान कर पाता है जब खाना नंबर 2 और 4 में मित्र ग्रह बैठे हुए हों। इनके सहयोग से धन की प्राप्ति होती है ऐसे इंसान को। अक्सर ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है उसकी दिमागी शक्ति से और अपने से ऊंचे लोगों के संपर्क में आने से, सरकारी अफसरों के संपर्क में आने से, राज दरबारी लोगों के संपर्क में आने से, उनसे दोस्ती करने से ऐसे इंसान का भाग्य बढ़ता है। यानी ऐसा इंसान अपनी दिमागी ताकत से, अपनी पढ़ाई से, एजुकेशन से, अपने दिमागी चतुराई से और सरकारी राज दरबारी लोगों के संपर्क से, उनकी दोस्ती से ऐसा इंसान बढ़ता है आगे, उनसे लाभ ले पाता है ऐसा इंसान, उसके साथ से बढ़ता है। बृहस्पति के घर में
के पहले घर में होने से आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यह बात बिल्कुल सही है। यदि चंद्रमा अच्छी हालत में हो तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान और सुखी होता जाएगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा अगर अच्छी हालत में बैठे हुए हैं, उच्च हालत में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में ही बैठे हुए हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो ऐसे इंसान का भाग्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी भाग्य और बढ़ता जाएगा, सुख और बढ़ते जाएंगे ऐसे इंसान के। और यदि पहले, दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें 12वें भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह ना हो, अगर पहले, दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु ना हो और 7वें भाव में भी उत्तम ग्रह हो या 7वां घर उत्तम हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुजुर्गों से विरासत में धन प्राप्त होता है, जमीन प्राप्त होती है, प्रॉपर्टी का लाभ लेता है, बुजुर्गों से धन का लाभ लेता है। एक बार फिर से समझ ले, यदि कुंडली में लगन भाव में बृहस्पति बैठे हुए हों और पहले यानी बृहस्पति के साथ में दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुजुर्गों से धन संपत्ति प्राप्त होती है, प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। और 7वें भाव में अगर मंगल बैठे हुए हों, बृहस्पति के 7वें भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह यानी मंगल बैठे हुए हों, तो ऐसा इंसान जन्म से ही धनवान होता है और अपने धन से लंबी जागीरों का मालिक बनता है और बरकत करता है, धन में बरकत ऐसे इंसान को प्राप्त होती है। तो ये तो थी शुभ हालत बृहस्पति की। अब बृहस्पति अशुभ कब हो सकते हैं? लगन भाव में बैठे हुए बृहस्पति अशुभ फल भी दे सकते हैं, लेकिन वो कब होंगे? जब यदि जातक अपने खान पान द्वारा अपने बृहस्पति को अशुभ कर ले। बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति एक देव ग्रह है। अब देव ग्रह अगर ऐसे इंसान के शरीर में वास करते हों और ऐसा इंसान अपने शरीर को ही दूषित कर ले, यानी बृहस्पति के शत्रु ग्रहों की चीजों का सेवन करने लग जाए, यानी मांस अंडे का सेवन करने लग जाए, शराब का सेवन करने लग जाए, अपने शत्रुओं की चीजें जैसे शनि का मांस और अंडा और गले में मालाएं, बुध की मालाएं धारण करने लग जाए, राहु की मछलियों का सेवन करने लग जाए, तो ऐसे इंसान के बृहस्पति का जो शुभ फल था वो अशुभ फल में बदल जाएगा। यानी बृहस्पति यहाँ पे शुभ फल के बजाय अशुभ फल देंगे। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से या पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसके टेवे के दूसरे ग्रह उसके लगन में पड़े हुए बृहस्पति के उत्तम प्रभाव को मंदा कर रहे हों। बृहस्पति लगन में पड़े हुए हैं, अब बृहस्पति के साथ में अगर राहु आ जाए या राहु की दृष्टि लगन भाव पे बृहस्पति पर पड़ जाए किसी तरह से, या बृहस्पति अशुभ हो रहे हो, बुध की दृष्टि से अशुभ हो रहे हो, बुध की वजह से अशुभ हो रहे हो, तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अशुभ हो जाएगा बुरी तरह से। क्योंकि यदि 2, 5, 9, 12, 11 इन खानों में अगर बुध, शुक्र, राहु पड़े हुए हों तो बृहस्पति का फल यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बृहस्पति पितृऋणी हो जाएंगे और यहाँ पे बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा इंसान अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा हो जिससे बृहस्पति का फल खराब हो जाए। मिसाल के तौर पे ऐसा व्यक्ति जिनके लगन में बृहस्पति है और ऐसा इंसान पिता, दादा, बाबा, ब्राह्मण आदि से बुरा व्यवहार करता हो, उनको गाली गलौज करता हो या बुरा सलूक करता हो, उससे भी बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। बृहस्पति लगन भाव में पड़े हुए हैं और ऐसा इंसान साधु फकीरों का अनादर करे, पिता का अनादर करे, दादा का अनादर करे, ब्राह्मणों का अनादर करे
बुरा सलूक करें उनके साथ में, तो भी बृहस्पति का फल खराब होगा। यदि बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 5 में पड़े हुए हों, तो जातक के लिए खुद के लिए अपना मकान बनाना खुद की नींव खोदने जैसा होगा। लगन भाव में बृहस्पति हैं और पंचम भाव में अगर शनि पड़े हुए हों और ऐसा इंसान मकान बनाए, 28 साल से पहले अपना मकान बना बैठे, तो उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट वाला होगा मकान बनाना। बृहस्पति यहाँ पे बहुत अशुभ फली हो जाएंगे पंचम भाव में शनि के आने से। और यदि बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, शनि 11वें 12वें भाव में हो, तो ऐसे इंसान को नॉनवेज खाना, शराब का सेवन करना, यह भी बहुत बुरे फल का होगा। अगर शनि 9वें भाव में हो और ऐसा जातक मशीनें खरीद लाए, मशीनें घर में ले आए, उस समय पे जब वृष फल में शनि 9वें भाव में हो, बृहस्पति लगन भाव में हो, तो भी ऐसे इंसान के लिए अशुभ फली हो जाएंगे यहाँ पे बृहस्पति। तो जातक के जवानी में बाल सफेद हो जाना बृहस्पति की अशुभ होने की निशानी होगी। बाल सफेद होने के बाद बाप, सोना, धन, ऐसो आराम की चीजें नहीं रहेंगी। यानी बृहस्पति अगर खराब हो गए तो बृहस्पति खराब की निशानी यही होगी कि पिता का सुख वंचित हो जाएंगे, पिता के सुख से दादा नहीं रहेंगे, सोने का नुकसान हो सकता है, ऐसो आराम की चीजों का नुकसान होगा। और 28 वर्ष की आयु से पहले जातक खुद अपनी शादी कर ले या अपने किसी मित्र या अपने किसी खास रिश्तेदार की शादी स्वयं कराए या अपनी कमाई से मकान बनाए या उसके घर में नर औलाद पैदा हो जाए, तो पिता की सेहत और आयु पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। 28 वर्ष से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाए, 28 वर्ष से पहले खुद की कमाई से यदि किसी की शादी करवा दे ऐसा इंसान, या स्वयं की शादी करवाए या मकान बनाए या नर औलाद पैदा हो जाए 28 साल से पहले, तो यहाँ पे बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। और बृहस्पति का फल खराब होने से अपनी सेहत के साथ साथ पिता की सेहत भी खराब होगी, दादे की सेहत खराब होगी और वो एक अशुभ समय होगा उस समय का। अब यहाँ पे सावधानियां क्या रखनी है, सावधानी क्या की जाए? तो सबसे पहली सावधानी तो यही है कि यदि शनि 5वें भाव में हो तो शनि का मकान न बनाए। ऐसा इंसान समय से पहले 28 साल से पहले या 36 साल से पहले मकान ना बनाए तो अच्छा रहेगा। और शनि पंचम भाव में हो तो हम तो कहते हैं कि 48 साल से पहले इंसान को मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में शनि हो और 48 साल से पहले मकान बनाया जाए तो ये संतान के लिए भी बुरे फल का होता है, संतान की बलि भी ले लेता है पंचम भाव में बैठे हुए शनि की वजह से। तो पंचम भाव में अगर शनि हो तो 48 साल से पहले मकान ना बनाए। यदि शनि 9वें घर में हो तो शनि की मशीनें घर में लेकर ना आए। यदि शनि 11वें 12वें घर में हो तो शनि की चीजें जैसे शराब, मांस, अंडा, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और अगर बुध से बृहस्पति का फल खराब हो रहा हो तो नाक में चांदी डालकर बुध का दोष दूर कर सकते हैं। इस तरह से नाक का छेदन किया जाता है, नाक में चांदी डाल के बुध को चंद्र से कंट्रोल किया जाता है, नाक का छेदन किया जाता है, बुध को कंट्रोल किया जाता है। अगर बुध कंट्रोल हो गए तो बृहस्पति का फल शुभ हो जाएगा। यानी लगन भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो जिन लोगों की कुंडली में लगन भाव में बृहस्पति हैं और बुध उनके 9वें भाव में या पंचम भाव में या एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसान को नाक छेदन कराने से बहुत लाभ मिलता है, प्रैक्टिकली देखा गया है। तो नाक छेदन आप करवा सकते हैं। कुंडली के घरों 1, 2, 3 के जो ग्रह हैं, कुंडली में लगन भाव में या दूसरे भाव में या तीसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उनके बुरे फल को खत्म करना होगा। अगर बुध तीसरे भाव में बैठे हुए तो फिटकरी से दांत साफ करें। अगर लगन भाव में बुध बैठे हुए हैं तो चांदी की गोली, खाना नंबर 2 में है तो चांदी की गोली धारण करें। लगन में बैठे हैं तो नाक छेदन करें। इस प्रकार बुध के बुरे प्रभाव से बचाएं। नाक में चांदी डालकर बुध के दोष को दूर करें। और शुक्र, बुध या शनि की चीजें धर्म स्थान में देना, मंदिर में देने से या नदी में बहा देने से, उपरोक्त ग्रहों की चीजों का दान करने से, गाय की सेवा, बुध पूजा आदि करने से, गरीबों की सहायता करने से
बृहस्पति के फल को ठीक किया जा सकता है। यानी बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं बुध, शुक्र, राहु, इनको अगर हम ठीक कर लेते हैं तो बृहस्पति का फल शुभ हो जाएगा। बृहस्पति के शत्रुओं को शांत किया जाए, उसके लिए इनकी चीज़ों को मंदिर में दिया जाए या जल प्रवाह किया जाए। अब इसमें कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ बृहस्पति के लगन भाव में होने पर, और अगर उनके शत्रु 2, 5, 9, 12 में है तो क्या उपाय करने चाहिए। एक तो नाक में चांदी डालकर बुध के दोष को दूर करना चाहिए, नाक छेदन कराना चाहिए। इस तरह से यहाँ से नाक छेदन किया जाता है और नाक में चांदी का तार डाला जाता है, तो नाक छेदन करने से बुध के बुरे फल खत्म होंगे। गाय सेवा, बुध पूजा, गरीब की सहायता करें, केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पति को बल देने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाया जाए तो बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। बहते पानी में तेल, बादाम व नारियल जल प्रवाह करें। बहते हुए पानी में तेल, बादाम व नारियल जल प्रवाह करें। मंदिर बनाने हेतु मदद करना, जैसे रेता, सीमेंट, बजरी आदि का दान करें। मंदिर की हद में पीपल का पेड़ बार बार लगाएं। यानी किसी मंदिर का कोई एरिया हो, बाउंड्री के अंदर कोई पीपल का पौधा आप बार बार लगा सकते हैं, उससे बृहस्पति का फल शुभ होगा। मिट्टी की कुज्जी में अगर 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति सोए हुए हैं, 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो 7वें भाव यानी जमीन में शहद की कुज्जी, एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में शहद भरकर वीराने में जमीन में दबाने से भी बृहस्पति के फल को शुभ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे बृहस्पति के लगन भाव में बृहस्पति के लगन भाव में बैठे होने के फल और उपाय। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे मैं आप तक पहुंचाता रहूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।